रामायण के ऋषिक्तुम भक्ति रासमति आय श्वासन निज को तेज पुंज कपिवीर सिया रामचंद्र की जय। आज हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण का पंचवा अध्याय का महत्व का पंचवा अध्याय। 4 अध्याय में हो चुके हैं, ये 5वां अध्याय। रामायण के नवायन श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूतवाच रावणस्य महात्म्यं श्रुत्वा पीतो मुनीश्वर शरत्कुमाराय प्रपच्छ नारदं मुनिशतमम्। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार वाच रावणस्य महात्म्यं कथितं वै मुनीश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्य च। संत कुमार बोले, मुनीश्वर आपने रामायण का महत्व कहा, अब मैं इसकी विधि सुनना चाहता हूँ। एतच्चापि महाभाग मुने तवार्थ कोविद कृपया पर्याविष्टो यथा वद वक्तुं हर्षि। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। नारद वाच रामायणं विधिं च शृणुध्वं समाहिताः सर्वलोकेषु विख्यातं स्वर्ग मोक्ष विवर्धनम्। नारद जी ने कहा, महर्षियों तुम लोग एकाग्र चित्त होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति को वृद्धि करने वाली है। ध्यानम तस्य वक्ष्यामि शृणुध्वं गदितो मम रामायण कथां कुर्वन् भक्ति भावेन भावितः। मैं रामायण का श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। एन चीर्णेन पापानां कोटि कोटि प्रणश्यति चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्या भेत। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। संकल्पम तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम् और नभवे श्राव्यम रामायण कथामृतम। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। हम राम शृणोमि तत्कथामृतम् प्रतहं पूर्णता में तो तब राम प्रसादतः। फिर भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम आज से मैं की अमृतमयी कथा सुनूंगा, यह आपके कृपा प्रसाद से पूर्ण हो। तहं दंत शुद्धिं च अपामार्गस्य शाख्या कृत्वा स्नायित विधि विधि राम भक्ति परायण है। नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में पर हो विधि पूर्वक स्नान करें। अपामार्ग का स्थानीय नाम है अद्धझारा। स्वयं च बंधुभिः सार्धं शृणुयात् प्रयतेन्द्रियः स्नानं कृत्वा यथाचारं तन्तधावन पूर्वकम्। लाम्बरधरं शुद्धो गृहमागत्य भागितः प्रलाक्ष्य पादावाचभ्य स्मरेण नारायणं प्रभुम्। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर आकर गौण भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें।
नित्यं देवार्चनं कृत्वा पश्चात् संकल्प पूर्वकं रामायण पुस्तकं च आचरेत भक्ति भावतः। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। आवाहनासनाध्यश्च गंधपुष्पादि विव्रति विव्रति ओम नमो नारायणेति पूजेद भक्ति तत्पर। प्रति पुरुष आवाहन आसन गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजा करे। एक बारम द्विवारम चत्रिवारम वापि शक्तितः होमं कुर्यात् प्रत्यनेन सर्व पाप निवृत्ते। संपूर्ण पापों में निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करे। एवं यह प्रयतः कुर्याद् रामायण विधिं तथा सायाति विष्णु भवनम पुनरावृत्ति दुर्लभम। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। रामायण वृतधरो धर्मकारी च सत्तमः चांडालं पतितं वापि वस्त्रान्ये नापि नार्चयेत्। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्य से भी सत्कार ना करे। नास्तिकान भिन्न मर्यादान निंदकान पिशुनानपि रामायण व्रत परो वांग मात्रेणापि नार्चयेत्। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। पुंडासिनम गायकम च तथा देवल काशनम भिषजम वाक्य कर्तारम देवदुज विरोधिनम परान्लोलकम चैव पर स्त्री निरितम तथा रामायण व्रत करो वांग मात्रेणापि नार्चयेत्। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के इसके समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी वस्तु का उपभोग वाले मनुष्य का अन्न खाता है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। इत्येवमादिभिः शुद्धो वशी सर्वहितेरतः रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिं भविष्यति। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नास्ति गंगा समं तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरुः नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। नास्ति क्षमा समं सारम नास्ति कीर्ति समं धनम नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परम। क्षमा के सदस्य बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदस्य लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ
नहीं है। तदन्ते वेद विदुषे गाम दद्धाच्च स दक्षिणां रामायणं पुस्तकं च वस्त्रालंकारणादिकम्। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें। उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। रामायण पुस्तकम यो वाचिकाय प्रयच्छति स याति विष्णु भवनम यत्र गत्वा न शोचति। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। नवाहज फलम कर्तुम शृणु धर्म विदाम्बर पंचम्यां तु समारंभे रामायण कथामृतम् श्रवण मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। धर्मात्मा में श्री शरद कुमार, रामायण की नवाय कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वयं कृतं तस्य पुंडरीक फलं लभेत्। व्रतधारी तो श्रवणं यः कुर्यात् स जितेन्द्रियः। मेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलं शृणुते। चतुर् कर्तव्य है सुतम एन कथितम मुनिसत्तमाः। सा लभेत परमं पुण्यम अग्निष्टोम नष्ट संभवम। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरी यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। पंचकृत्वो व्रतमिदं कृतं येन महात्मना अत्यग्निष्टोमजं पुण्यं दुर्गिणं प्राप्नुयान् नरः। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया है वह अत्यग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पूर्ण फल का भागी होता है। एवं व्रतम च 6 बारं कुर्याद अस्तु समाहिता है। अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलमष्ट गुणं लभेत। जो एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है अग्निष्टोमय यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। नारी वा पुरुष है कुर्यादष्ट कृतवो मुनीश्वरा नरमेधस्य यज्ञस्य फलम 5 गुणं लभेत। तो स्त्री हो या पुरुष जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नर यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। नरो वाप्यथ नारी वा नवाचरम समारे समचरेत सबजम पुण्यम स लभेत त्रिगुणम नराय। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। रामायणम तु यः कुर्यात् शांतात्मा प्रयतेन्द्रियः स याति परमानंदम यत्र गत्वा न शोचति। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह उस परमानंदमय धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायण है। धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशय है। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं।
संशय नहीं है। यतीनाम ब्रह्मचारिणाम प्रवीराणाम च सत्तमाः नवाः किल श्रोतव्या कथा रामायणश्च। ओ यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। नरो राम कथा मति दीप्तोति भक्तितः ब्राह्मण पदमा साध तत्रेव परिमोदते मुदते। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। मात्र शृणुध्वं विप्रेन्द्र रामायण कथामृतम श्रोत्राणां च परम श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम्। इसलिए विप्रेंद्रगण, हम लोग रामायण की अमृतमयी आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह श्रोताओं के लिए सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुष्स्वप्न नाशनम धनम श्रोतव्यम च प्रयत्नता है नरोत्र श्रद्धा युक्त है। श्लोकम श्लोकार्थ में विचार पठेत मुच्यते सद्धो यूप पातक कोटि है सतामेव प्रोक्तव्यम गुह्याद गुह्यतम तु यत्। दुस्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उत्पातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। अचेद राम भवने पुण्य क्षेत्रे च संसदि ब्रह्मद्वेष रतानां च दम्भाचार रतात्मनां लोक वंचे कवृत्तीनां न बुर्यादिदमुत्तमम्। भगवान के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। द्रोही पाखंडपूर्ण आचरण में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुननी चाहिए। कामादि दोषाणां राम भक्तिरतात्मनां गुरु भक्तिरतानां च वक्तव्यम मोक्ष साधनम। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत कथा वांचनी चाहिए। मयो रामा है स्मृति प्रणाशना है सद्भक्त वत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। श्री राम सर्व देवमय माने गए हैं, वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्त पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। अवसे नापि यन नामनि कीर्तिते वा स्मृते पीवा। विमुक्त पातक है शोपी परम पदमश्नुते। विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। वे वो परम पद का भागी होता है। संसार घोर कांतार वदाग्निर मधुसूदन है स्मृत्राणां सर्व पापानि नाश यस्यासु सत्तमाः। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर
एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। तदर्थकमिदं पुण्यम काव्यम श्राव्यम उत्तमम श्रवणात् पठनाद वापी सर्व पाप विनाश कृत। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं। पता है, यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका फल, इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। यस्य राम रसे प्रीति वर्तते भक्ति संयुता सैव कृतगतश्च सर्वशास्त्रार्थको विदः। जिसके श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। तदर्जितम तपः पुण्यम तत्सत्यम सफलम द्विजा प्रीतिरन्यथा नाही वर्तते। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। रामायण पराये तो राम नाम परायणाः अतएव कृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजाः। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। राम नामेव 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 मम जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। सूतवाच एवं सनत कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक प्रबोधित सद्य पराम निवर्ति मापुः। जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतं नवः किल श्रोतव्यं सर्व पापैः प्रमुच्यते। अतः विप्रवरो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्रुत्वा अत्यन्तं महाकाव्यं वाचकं यस्तु पूज्येत तस्य विष्णुः प्रसन्नः स्यात् श्रिया स द्विजोत्तमः। द्विजोत्तमो, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वरा प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नात्र कार्या विचारणा। विप्रेन्द्र गण वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण वाचकाय गावो वशांसि कांचनम रामायण पुस्तकम च दद्धाद वित्तानुसारतः। रामायण के वाचक को
अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। पुण्यफलं वक्षे शृणुध्वं सुषमाहिताः न बन्धते ग्रहास्तस्य भूतवेताल कादयः तस्य विसर्जयांसे विवर्धन्ते चरिते श्रुते। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ, आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री राम चरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। अग्निर्वादते तस्य न चौरादि भयं तथा एतज्ज जन्ममार्जितये पापैः सदैव विमुच्यते। सप्त वंश समेतस्तु देहांते मोक्ष माप्नुयात्। ना तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। रामाख्यातम नारदेन प्रभासितम सनत कुमार मुनि प्रचिते भक्तितः है पुरा। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि ने भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी से काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायणमादि काव्यम सर्ववेदार्थ सम्मतम सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व दुख निवहरणम समस्त पुण्य फलदम सर्व यज्ञ फल प्रदम। रामायण आदि काव्य है, यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्य और योगों का फल देने वाला है। ए पठन्यत्र विबुधाः श्लोकम श्लोकार्थमेव च नातेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। रामार्पितमिदं पुण्यं काव्यं तु सर्व कामदं शृण्वन्ति विदन्ति तेषां पुण्य फलम शृणु। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पूर्ण काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। सत जन्मार्जिते पापै सद एव विमोचिता सहस्र कुल संयुक्त प्रायान्ति परमं पदम। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो जाते हैं, अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। किम तीर्थ गो प्रदा नैर्वा किम तपोभ्य किम किम ध्वरई है हनि रामस्य कीर्तिनम परिश्रणवताम। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन गोदान तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। त्रे माघे कार्तिके च
रामायण कथामृतम न बेर हो भी श्रोतव्यम राम कथा रामायण कथामृतम। चैत्र माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाय पारायण सुनना चाहिए। राम प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम सर्व पाप क्षय करम सर्व संपदि विवर्धनम। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त करने कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। असत्वे तच्छृणुयाद वापि पठेद वा सुषमाहितः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। यह है रामायण का महत्व आएगा प्रथम से। रामायण बैकुंठ गई सुन गए धाम रामचंद्र के पद कमले बंद रहे हनुमान रोशन कहियो दंडवते तुम्हें कहो करियो बार बार रघुनाथ से श्रुत करा बहुमोद